जो आज का सरमन लिया गया है वो है प्रकाशित वाक्य प्रभु के आने वाले ये अंतिम दिन। अंतिम दिनों के बारे में जब कलीसिया में समझाया जाता तो बहुत सारे मतभेद, बहुत सारी बातें होती हैं और लोग इन चीज़ों से घबरा जाते हैं क्योंकि लोगों को ना डर लगता है। इस संसार को छोड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। लोगों ने संसार से इतना प्रेम बना लिया है कि इस अंतिम समय में लोग इस संसार को छोड़ नहीं सकते हैं और जब छोड़ नहीं सकते हैं तो वो इन अंतिम वचनों को सुन नहीं सकते क्योंकि अंतिम वचन हर किसी के लिए नहीं है। अंतिम वचन केवल उन्हीं के लिए हैं जो इन खराई को धारण कर सकते हैं, अपने दिल में ग्रहण कर सकते हैं। हम प्रभु के आज आगमन के बारे में सीखेंगे। प्रभु के आगमन के लिए कितने प्रकार से हम भविष्यवाणी में पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से भविष्यवाणी में जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लो कि प्रभु के आगमन के लिए ना हम 3 चीज़ें देखते हैं जो लोगों में मिथ है इस चीज़ को लेकर। लोगों में इस चीज़ को लेके बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। वो लोग बोलते हैं एक प्री ट्रिबुलेशन होगी और एक होगा मिड ट्रिबुलेशन और पास्ट ट्रिबुलेशन। ठीक है? ये 3 तरह के ट्रिबुलेशन होंगे, मतलब कि ये कलेश काल होंगे। एक पहले, एक बीच में और एक बाद में। पर हम क्या जानते हैं, क्या सचमुच ये किस तरह से कलेश काल होगा? ठीक है? प्रभु के आगमन में 3 तरह के आगमन हैं प्रभु के। एक पहला आगमन है, एक दूसरा और उसके बीच का आगमन है, वो है गुप्त आगमन। ठीक है? पहला आगमन जो था, पहला आगमन प्रभु का क्यों हुआ? जब प्रभु इस दुनिया में आए, उन्होंने सबके लिए अपने आप को दे दिया, कोड़े खा लिए, है ना? कितना लहू परमेश्वर का बहा और उन्होंने कितनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती भी सही हम लोगों के लिए। तो वो परमेश्वर का एक प्रेमी रूप था उद्धार के लिए। वो उद्धार के लिए उसका पहला आगमन था। बीच का आगमन जो गुप्त आगमन है वो संतों को उठाए ले जाने। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के जितने भी विश्वासी लोग हैं उन सबको संत बोला जाता है। वो सब पवित्र जन है, वो कलीसिया। वो गुप्त आगमन है। और जो दूसरा आगमन है वो है न्याय के लिए आगमन। अब ये नहीं सोचो कि प्रभु जैसे पहले हम लोगों के लिए ख़त्म हुआ तो अभी भी प्रभु वैसे ही प्यार से आएगा। लोग बोलते हैं कि प्रभु तो प्रेम है। प्रभु तो प्रेम है और प्रभु सिर्फ प्रेम ही करता है। प्रभु प्रेम है, पर यदि कोई गलत काम करेगा तो गलत काम करने की सज़ा उसको मिलेगी। और वो है न्याय का आगमन, वो है दूसरा आगमन। ठीक है? हम देखते हैं इब्रानियों 9 उसका 28 कि वो दूसरी बार दिखाई देगा। पहली बार तो उद्धार के काम के लिए था और दूसरी बार वो बिना पाप उठाए दिखाई देगा। उसने हम लोगों के लिए अब दूसरी बार जो होगा ना आगमन, उसमें वो हमारे लिए बार-बार पापों की क्षमा नहीं करता रहेगा। अब वो न्याय करने के लिए आएगा। वो केवल उन्हीं लोगों के लिए आएगा जो उसकी बाट जो रहे हैं। वो केवल उन लोगों को उठाकर ले जाएगा जिसको विश्वास है कि प्रभु आने वाला है। वो सिर्फ़ उन लोगों को ही आकर ले जाएगा क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। प्रभु बिना विश्वास के कुछ काम नहीं कर सकता है। इसलिए जो हम देखते हैं कि प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया थी ना, उसमें भी ना लोग रैप्चर का विरोध कर रहे थे। बड़े ज़्यादा बोल रहे थे, कहते हैं रैप्चर नहीं होता है ना? सदूसी क्या बोलते हैं, कहते हैं ना पूरा ना मतलब कि दोबारा जन्म होगा, ना आत्माएँ होती हैं, ना स्वर्गदूत होते हैं, सदूकी कहते हैं। और फरीसी कहते हैं ये सब होता है। तो उनका ये वाद-विवाद था, कहते हैं कि कुछ होता ही नहीं है, दोबारा जन्म लेना, रैप्चर ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता है। हम देखते हैं कुछ प्रमाणों के द्वारा, कुछ प्रमाण देती हूँ मैं आप लोगों को। लूका 18 उसका 8। फिर ये सबकी आवाज़ चली गई। आवाज़ चली गई है? आ रही है आवाज़ हाँ, मेरी? बहुत कम हो गई, साउंड बहुत कम हो गया। आपने बोला इसलिए ना आप सबको आ रही है आवाज़ मेरी? आप सबको आ रही है कि कम आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है, सही आ रही है आवाज़। मुझे आ रही होगी फिर, बिल्कुल ही गायब होगी थी। हम देखते हैं लूका उसका 18 उसका 8 में यीशु मसीह बोलता, कहते कि जब मैं आऊँगा तो पृथ्वी पर सिर्फ़ उन लोगों के लिए आऊँगा जो विश्वास करेंगे मेरे आने के लिए। ठीक है? प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसका 9, 16 उसका 11 और हम मत्ती उसका 24 में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला? कहते अंत के दिनों में बहुत सारी विपत्तियाँ आएँगी। ठीक है? और अंत के दिनों में क्या होंगे? निंदा करने वाले लोग भी होंगे। लोग रिपेंट नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे अगर गलत काम कर लिया ना, एक एग्जाम्पल है, लोगों ने गलत काम किया, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी हड़प लेनी,
फिर उसके बाद ना उनको सज़ा जब परमेश्वर देता है तो वो रिपेंट नहीं करते उस चीज़ के लिए, वो नहीं पछताएँगे, उल्टा परमेश्वर पर दोष लगाएँगे कि परमेश्वर तूने अच्छा नहीं किया हम लोगों के साथ, तूने बड़ा बुरा किया हम लोगों के साथ, अपनी गलतियाँ नहीं देखेंगे, परमेश्वर पे दोष लगाएँगे। फिर उसका मलाकी उसका 1 से 10 कहता है कि क्या परमेश्वर हमारी मन की कठोरता के कारण अपने भवन के द्वारों को बंद कर देगा? ठीक है? परमेश्वर इन अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि अपने भवन के द्वारों को बंद कर दे, क्योंकि मनुष्य का ना दिल इतना कठोर हो गया ना, वो उनके अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं रहा। ये एंड टाइम की बातें बता रही हूँ। अंतिम समय में ना लोग कैसे डिंगमार हो गए हैं, बड़ी-बड़ी फेंकते हैं और परमेश्वर से भी अपने पापों की क्षमा नहीं माँगते हैं। उनके मन कठोर हो गए हैं। जकर्या उसका 12 हम आगे से 12 से आगे जब हम पढ़ते हैं उसका, तो 12:6 कहते कि अंत के दिनों पे ना सारे देश जितने भी हैं वो मिलकर इज़राइल पर हमला करेंगे। ठीक है? और परमेश्वर उन पर सब पर मुकदमा लड़ेगा। मैं आप लोगों को बताऊं कि लग्जमबर्ग में ना एक जितने भी पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का लोगों का ना जितना भी डाटा है ना, हम लोगों के मोबाइल का हर चीज़ का डाटा वहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर में है। और उस सुपर कंप्यूटर का नाम पता क्या है? द बीस्ट। उस कंप्यूटर का नाम द बीस्ट है। और वहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो बस ऐसे ही हैं, हम लोगों ने अपना ये आधार कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड बनवाया, पर हम सबका डाटा प्रतिदिन का मोबाइल में देखने की चीज़ें, हर चीज़ हमारे नोटिस की जा रही है। और हमसे ज़्यादा ना ये एक सुपर कंप्यूटर द बीस्ट जानता है हम लोगों के बारे में। ठीक है? मैथ्यू उसका 24 मत्ती 24 उसका 32 और 33 कहता है, अंतिम समय में क्या होगा? अंतिम समय में अंजीर की डाली जब कोमल हो जाएगी। अंजीर की डाली कब कोमल होती है ना? अंजीर की डाली तब कोमल होगी जब वो पहले झड़ेगी। एक पेड़ क्या होता है, वो झड़ जाता है, उसमें नए पत्ते आते हैं। इसका उदाहरण आज अच्छे से जान लो। अंजीर का पेड़ एक समय में सूख गया था और यहूदी जाति को अंजीर का पेड़ बोला गया। आज से मतलब 70 एडी में 74 एडी में जो था, इजरायली जातियों को पूरी तरह से वहाँ से भगा दिया गया और मंदिर का नाश कर दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया था। 1900 साल तक जितनी भी यहूदी जाति थी वो सब पूरे वर्ल्ड में फैल गई। वो उन्हें जान बचाकर भागे। इज़राइल देश जो था पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। पर जो भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी 1948 में भविष्यवाणी पूरी हुई। और 1948 में जब भविष्यवाणी पूरी हुई तो पूरे देश में, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि मैं देश के कोने कोने से सीटी बजाकर अपनी प्रजा को बुलाऊंगा। तो 1948 में फिर से इज़राइल की स्थापना हुई। जब इज़राइल की स्थापना हुई तो वहाँ पर फिर परमेश्वर ने बोला था कि बूढ़े और बूढ़ियाँ वहाँ पर चौराहों में फिर से चलेंगे। फिर से आज वो भविष्यवाणियाँ हम देखते हैं। आज बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, बूढ़े और बूढ़ियाँ भी आज वहाँ पर चौराहों में बैठते हैं। ठीक है? हम इन सब भविष्यवाणियों को अंत के समय में देखते हैं। सबसे बड़ी भविष्यवाणी लोग बोलते हैं, लोग ना एक आपसे भी क्वेश्चन करते होंगे, कहते होंगे कि अंत का समय कब आएगा? इतने सालों से तो सुनते आ रहे हैं अंत का समय भी, है ना? प्रेरित भी बोलते थे अंत का समय। तो उस चीज़ को आज हम थोड़ा सा और गहराई से जानेंगे ताकि आप सबको जवाब दे सकें। अंत के दिनों में नए नियम में बताया गया, जब हम देखते हैं प्रेरितों उसका 2 उसका 16 से 17 कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा काम करेगा। योएल नबी की पुस्तक में भी लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा, यहाँ पर एक शब्द को देखें, अंत के दिनों में। अंत के दिन मतलब कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा सब पर उड़ेलेगा। और प्रेरितों में जब हम देखते हैं पेंतिकोस के दिन पर सबके ऊपर वो आत्मा उड़ेली गई, उस समय वो आत्मा सब पर उतरी और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो क्या अंत का समय तब से शुरू था? हाँ, वो अंत का समय था, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। अंत का समय, तो वो भविष्यवाणी उस दिन से पूरी हो रही है, अंत का समय, क्योंकि पेंतिकोस के दिन वो आत्मा जब सब पर उड़ेला गया तो उस दिन से वो अंतिम समय पूरा हो गया। उस अंतिम दिन को हम देखते हैं ग्रीक भाषा में एस्टेकोस बोला गया है। इट मीन्स कि अंत से भी अंत, डेड एंड, उसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। इट मीन्स कि जब हम चल रहे हैं, मैंने जाना यहाँ से दिल्ली और दिल्ली तक ही मेरी बस जाती है। ठीक है? दिल्ली तक मेरी बस जाएगी, दिल्ली के आगे कोई स्टेशन नहीं, मेरी बस का वहीं तक अड्डा है।
मैं अपने घर से निकल गई हूँ, यहाँ यहाँ हिमाचल से निकल गई हूँ पालमपुर से। यहाँ से निकली तो यहाँ से जैसे ही मैं निकली हूँ तो मेरा अंत समय, मान लो कि मेरा अंत समय स्टार्ट हो गया क्योंकि घर से निकल गई हूँ। बहुत सारे स्टेशन आए, बहुत सारी जगह आई, पर जैसे ही मैं दिल्ली पहुँची, दिल्ली पहुँच के मेरा एंड टाइम था, उस वहाँ पर मुझे उतरना था। अब दिल्ली के आगे मेरा कोई स्टेशन नहीं है। उसी प्रकार से वो अंत है। उस समय से अंत चल रहा है, पर ये अंत से भी अंत के समय है, इसके आगे कोई भविष्यवाणी नहीं है, इस बात को सुन लो। ये जो चल रहा है युद्ध हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, मैं उस पे भी पहुँचूँगी। ये अरमगेदोन का युद्ध चल रहा है इस वक़्त, जो आप देख रहे हो इज़राइल का युद्ध इज़राइल ईरान का युद्ध देख रहे हैं, ये अरमगेदोन का युद्ध कन्वर्ट होने वाला, ये स्टार्ट हो चुका है। 2000 साल से जो चीज़ें चल रही हैं, वो अंत समय में हम क्या देख रहे हैं कि ये एंड डेज़ कैसे हैं, कैसे जानोगे? क्योंकि बिल्कुल ही एक अद्भुत तरीके से एक ड्रामेटिक चेंज आ चुका है पूरी कलीसिया में। आप देख रहे हो, क्या आज से 15 साल पहले हम लोगों ने कभी सोचा था कि भैया ऐसे हम वीडियो कॉल करेंगे, या 20 साल पहले सोचा था ऐसे वीडियो कॉल पे बैठेंगे और इतना सस्ता हो जाएगा बात करना और इतनी जल्दी-जल्दी हम बात करेंगे। क्या आज से 20 साल पहले लोगों के मन इतने कठोर थे क्या? एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, एक दूसरे की सुधि नहीं लेते थे? क्या आज से 20-15 साल पहले आपने देखा था कि प्रेम नहीं था? आज के समय में प्रेम उठा लिया गया है। क्यों? एक दूसरे की सुधि ले रहे हैं हम लोग। अपने आप को तो मसीह-मसीह करते रहते हैं, पर क्या सचमुच हम लोग क्या अब एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं सच्चे दिल से? एक अगर हमने किसी को 1 किलो चावल दे दिया तो सब तरफ उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं। 10 रुपए भी दे दिए तो उसका ढिंढोरा पीट लेंगे, भाई देखो हमने उसको खाना-पीना दे दिया है। ज़रा सा एक बार फ़ोन करके बात कर लेंगे तो भाई इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है? ये अंत के समय में चल रहे हैं। इस समय में लोगों का नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। सोसाइटी बुरी तरह से कन्वर्ट हो गई है। आज से 20 साल पहले लड़के-लड़कियाँ आपस में ज़्यादा बात नहीं करते थे। उस समय में भी चल लड़के-लड़कियों में अगर गलत काम होते थे, पर डर होता था समाज का, सब चीज़ों का। पर आज के समय में वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब इस अंत के समय में लोग परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास के चाहने वाले बन गए हैं। वो भक्ति का भेष तो धर रहे हैं, पर उसकी शक्ति को नहीं मान रहे हैं और कपट का दिखावा कर रहे हैं। ये एंड टाइम चल रहा है। लोग अपने आप को तो पास्टर बोल रहे हैं, पर एक दूसरे के साथ इतनी बुराइयां हैं उनकी,